हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एरविला पॉइंट। और सभी को आने वाले त्योहारों, दिवाली, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 55, गणित क्लास 9th हिंदी मीडियम। चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज तथा चतुर्भुज के गुणों को समझना है हमें। एक त्रिभुज और चतुर्भुज के अनेक गुण हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तक पढ़ चुके हैं ना। त्रिभुज के एक अन्य गुण का भी हम अध्ययन करेंगे कि जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से संबंधित है। इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। देखिए, एक त्रिभुज ले लिया है ABC। त्रिभुज है ABC। इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लिए हैं E और F। ठीक है, अब EF BC इन सबको मापना है, साथ ही कोण AEF और ABC को भी नापना है, इसको और इसको। तो हम क्या देखेंगे कि जो EF है नापेंगे तो वो BC का आधा पाएगा और AEF और ABC बराबर पाएंगे, यानी ये कोण A कोण 2 के बराबर होगा। तो ये भी सिद्ध हो गया, कोण A कोण 2 के बराबर है तो EF BC के समांतर हो गया। तो इस क्रियाकलाप को हम लोग एक्टिविटी के द्वारा कर सकते हैं। इसे आप एक्टिविटी की फाइल में भी कर सकते हैं, है ना, अगर आपका टीचर्स कहते हैं तो। इसी पे बेस है मध्य बिंदु प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा भी होता है। इसका अर्थ ये है कि हमें दिया है कि E मध्य बिंदु है AB का और F मध्य बिंदु है AC का, जैसे कि ऊपर चित्र में था। ठीक है, और परिणाम क्या आया कि EF BC के समांतर है। ठीक है, इसका विलोम भी हम लोग देख सकते हैं और वो भी सत्य है। तो आप देखेंगे कि इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। आप करके देखेंगे कि अगर रेखाएं समांतर हैं, ऐसे ये EF समांतर है BC की और आधी है, तो E और F दोनों ही मध्य बिंदु होंगे। ठीक है, तो एक दिया होगा मध्य बिंदु मान लीजिए, तो दूसरा अपने आप ही निकल जाएगा। इस प्रमेय का हमें प्रयोग करके सवाल करने हैं। तो सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है कि त्रिभुज ABC में DEF तो ये उदाहरण हम लोग स्टार्ट करते हैं। उदाहरण क्या है? त्रिभुज ABC में DEF, त्रिभुज ABC आपको दिखाई दे रहा है। ABC में DEF इनके मध्य बिंदु है क्रमशः AB के, BC के और AC के। मध्य बिंदु है, इस पे ध्यान देना है हमें। क्या है ये? मध्य बिंदु है। तो हमें ये दर्शाना है कि जो त्रिभुज ABC है 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित होता है, यानी जो 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहे हैं ये सर्वांगसम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि D और E क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु हैं, तो DE समांतर होगा AC। जो DE है वो AC के समांतर होगा, यानी ये वाली लाइन AC के समांतर होगी। ठीक उसी प्रकार से EF AB के समांतर होगा ना। तो ये इसके समांतर है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये दिख रहा है कि ADEF या BDFE या DECF ये समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। ये देखिए, ये वाला चतुर्भुज, या फिर आप ऐसे ले जाइए, ये वाला चतुर्भुज या फिर ये वाला चतुर्भुज, ये सब के सब समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच में आ रहे हैं।
क्लियर हो रहा है आपको? तो इसमें BDFE का एक विकर्ण है DE। ये देखिए, ये DE एक विकर्ण है, BDFE का ये विकर्ण है ना, और ये विकर्ण है, इसका मतलब समांतर त्रिभुज का विकर्ण क्या होता है? उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ठीक वैसे ये विकर्ण हो गया इस चतुर्भुज का, तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, और ठीक वैसे ये वाला भी विकर्ण हो गया, तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया। यानी हमने त्रिभुज के नाम दे दिए T1, T2, T3, T4। तो T1, T2, T3, T4 आपस में सर्वांगसम हो गए, है कि नहीं? T2 सर्वांगसम है T1 के, T3 के, और T3 सर्वांगसम है T1 के, और T3 ही सर्वांगसम है T4 के। तो चारों तो सर्वांगसम ही हो गए ना, तो इसका मतलब कि चारों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। हमने यही तो किया। आया समझ में आपको? चलिए प्रश्न नंबर 1 करते हैं कि त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। क्वेश्चन नंबर 1। तो हम इसका चित्र बना लेते हैं। कोण C समकोण, तो त्रिभुज बना लेते हैं ABC। कोण C समकोण है। अब कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, ABC हो गया। अब कोण AB का मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर एक रेखा खींची गई। ये हमने मध्य बिंदु ले लिया M, और एक समांतर रेखा खींची गई BC से जो AC को D पे काटती है। यहाँ पे D हो गया, MD हो गया। हमें सिद्ध क्या करना है कि D जो है AC का मध्य बिंदु है, और MD लंब है AC पे। इसका मतलब हमें 90 सिद्ध करना होगा, और CMMA AB के आधे हैं। CM MA पूरे AB का आधा है, यानी ये वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ क्या है, ये बताइए। दिया हुआ क्या है हमें ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसमें M जो है मध्य बिंदु है कि नहीं? ये हमें दिया हुआ है। इसी का तो हम यूज करेंगे कि M AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु जो प्रमेय थी, तो उसके द्वारा हम MD समांतर सिद्ध कर देंगे BC के। MD BC के समांतर हो गया, है कि नहीं? तो इसका मतलब D भी मध्य बिंदु है किसका? भुजा AC का मध्य बिंदु है। कौन सी प्रमेय लगी है यहाँ पे? मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, यही लगा है ना बच्चों? तो ये मध्य बिंदु आ गया। हमें यही तो सिद्ध करना था कि मध्य बिंदु है, तो हमने इसे सिद्ध कर दिया। अब आती है सेकंड की बारी। फर्स्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, चलिए समझते हैं सेकंड पार्ट भी। कि MD, देखिए अब ये समांतर भी है ना, MD समांतर है कि नहीं है? MD समांतर है BC के। तो जब कोण BCA 90 डिग्री है, तो कोण MDA भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है,
इनको क्या बोलेंगे? संगत कोण बोलेंगे ना। ये संगत कोण है और ये बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री आ गया। तो इस तरह से वो 90 है तो ये भी 90 डिग्री आया। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट की बारी। थर्ड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है कि CMMA आधा है AB के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो B हम क्या करते हैं, CMMA यानी कि हम लोग आधा सिद्ध करना है हमें, ठीक है ना, CM को MA के। अब ये तो हमें पता है कि जो MA है वो MB के बराबर है। क्यों? क्योंकि M मध्य बिंदु है, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि MA पूरा AB का आधा हो गया। अब बात रही इसकी बात की MC, हमें MC चाहिए है कि नहीं? MC चाहिए, चलिए देखते हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, MC और MA को बराबर प्रूफ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दो त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज MCD व त्रिभुज MAD में तीन बातें ढूंढनी है। देखिए MD तो है ही दोनों में, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, दूसरा CD DA के बराबर है, हमने प्रूफ किया था अभी, ये प्रूफ किया था एक में, है ना, ये प्रूफ किया था। और चौथा भी हमने प्रूफ किया है सेकंड में कि मान लीजिए कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो कोण 1 बराबर है कोण 2 का 90 डिग्री है। ठीक है, हमने ये भी प्रूफ कर दिया था सेकंड पार्ट में। तो तीन बातें हमारे पास आ गई, भुजा, कोण भुजा, या इसे आप RHS भी बोल सकते हो। ठीक है, तो त्रिभुज MCD समांतर हो गया त्रिभुज MAD के RHS के रूल से। RHS कैसे हुआ, देखिए ये विकर्ण हो जाएगा अगर ये लंब है तो। नहीं, हमने RHS का रूल किया ही नहीं पहली बात तो, उसमें हाइपोटेनस अभी इक्वल नहीं है ना, तो ये भुजा कोण भुजा का ही रूल होगा, साइड एंगल साइड। तो अब MC MA के बराबर आ गया, MC बराबर आ गया MA के CP CT के। ठीक है बेटा, अब ये देखिए MA MB के भी बराबर है और MA MC के भी बराबर है। ठीक, और MA जो MA है वो आधा है AB का, तो इसका मतलब MC तो MA के बराबर है, तो ये भी आधा हो गया AB का। और ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया जो कि हमें लाना था। आ गया ना, आधा ही दो, मिड पॉइंट का मतलब आधा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ABCD एक आयत है, हमें प्रूफ करना है ABCD एक, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS ABCD AB BC CD DA के मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम एक रफली बना लेते हैं। आयत यहां से ले ही लेते हैं ना, ये हमने ले लिया। ठीक है, A B C D और इनके मध्य बिंदु भी हम लोग ले लेते हैं। ये मध्य बिंदु आ गया, इसको मिला देते हैं। सिद्ध क्या करना है, P Q
आर एस, यही है ना, देखें ए बी पे पी है ना, हाँ ए बी पे है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिर एस है। तो पी क्यू आर एस हमें सिद्ध करना है कि क्या है, समचतुर्भुज है। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो हम हल कैसे करेंगे, देखिए हम सबसे पहले एक लाइन, एक विकर्ण खींच लेंगे, ठीक है। ए को सी से मिलाया। अब देखिए, अब पहली बात यह है कि ये त्रिभुज बन जाता है एडीसी। त्रिभुज एडीसी में अगर हम देखें एस और आर मध्य बिंदु है, ठीक है। एस एडी का व आर डीसी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है ना ये, तो हमें मध्य बिंदु पर में याद हो जानी चाहिए कि इसका मतलब एस आर समांतर होगा एसी के और एस आर आधा भी होगा एसी के। रीजन क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय वो ये कहती है। ठीक उसी प्रकार से पी क्यू, कौन सा त्रिभुज है ये, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर है एसी के और पी क्यू आधा भी है एसी के। रीजन क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय। तो ये हम इसे एक मान लेते हैं, इसे दो मान लेते हैं। एक व दो से हमने देखा कि एस आर एसी के समांतर और पी क्यू भी एसी के समांतर है, तो एस आर समांतर हो जाएगा पी क्यू के तथा एस आर बराबर भी है पी क्यू के, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब पी एस और क्यू आर इनके बीच में आते हैं, तो इसलिए पी एस यहां पे समांतर लिखिएगा, पी एस समांतर होगा क्यू आर के व पी एस बराबर भी है क्यू आर के, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। आया समझ में। तो इसका मतलब जो पी क्यू आर एस है चतुर्भुज, वो क्या है, एक समचतुर्भुज है। सम नहीं, अभी समचतुर्भुज कहां से हो गया, अभी तो समांतर चतुर्भुज आया है ये। अभी आपको हम बताते हैं इसको कैसे। देखिए अभी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर आई है ना। देखिए एस आर और पी क्यू बराबर आया है और पी एस और क्यू आर बराबर आया है। लेकिन अगर हम ये सिद्ध कर दें कि पी क्यू और क्यू आर भी बराबर हैं, तो हमारा सवाल हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब ये सिद्ध करना है हमें कि ये बराबर है, पी क्यू और क्यू आर बराबर है। कैसे सिद्ध करेंगे बताइए। देखो बच्चों, अब अपोजिट साइड तो इक्वल हो गए, हमें पी क्यू और क्यू आर भी इक्वल कर दें अगर हम, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं। ध्यान देना, मैं इसको हटा रही हूं। अब ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, पी बी क्यू को और क्यू सी आर को। देखिए तीन बातें आ जाएंगी। एक तो ये वाली साइड जो पी बी है आर सी के इक्वल है, बी क्यू क्यू आर के इक्वल है, क्यू सी के, और ये एंगल 90 डिग्री है ही। तो ये तीन बातें हम लिख लेते हैं, पी बी आर सी के, पी बी आर सी के इक्वल है। ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल है पी बी क्यू और क्यू सी आर, पी बी क्यू व क्यू सी आर के। तो पी बी आर सी के इक्वल हो गया।
मध्य बिंदु है ना, तो बराबर ही होगा, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी और डी सी बराबर है, और दूसरा बी क्यू क्यू सी के बराबर है, बी क्यू क्यू सी के बराबर है। देखिए ये आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु है, ध्यान देना, आयत की भुजाओं के आधे हैं ये, और आधे तो बराबर ही होंगे, ठीक है। और बी क्यू क्यू सी के बराबर, क्योंकि क्यू मध्य बिंदु है, और कोण भी कोण सी के बराबर है, कोण भी कोण सी के बराबर है 90 डिग्री। इसमें क्यू मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब कि त्रिभुज पी क्यू पी बी क्यू सर्वांगसम हो गया त्रिभुज क्यू सी आर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये दोनों सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए तो पी क्यू क्यू आर के बराबर हो जाएगी, तो पी क्यू क्यू आर के बराबर हो जाएगी सी पी सी टी से। और यहाँ पे क्या था, भुजा कोण भुजा, तो जब बराबर होगी तो सारी भुजाएं बराबर होगी ना। देखिए तो अब पी क्यू क्यू आर आर एस, तो इसका मतलब यह है कि जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है वो एक समचतुर्भुज है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर आ गई। क्लियर हो गया। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। हमने किया कैसे, दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमने बीच में लाइन खींची थी, यहाँ पे है ना, इनको मिला दिया था, और जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है इसको हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया था एक तरह से, और फिर हमने ये दो भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी पी क्यू क्यू आर को, तो सारी भुजाएं बराबर हो गई, पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस सारी भुजाएं बराबर हो गई, तो ये एक समचतुर्भुज हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बताइएगा आज हमने कौन सी इंपॉर्टेंट प्रमेय की थी, प्रमेय का नाम बताइएगा, और यूं ही आप लोग त्योहार मनाते रहिए, साथ में हमारे साथ भी बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।